एक समय था जब भारत का हर बच्चा इंजीनियर बनने की ख्वाहिश देखता था, लेकिन अब उन्हीं छात्रों का इंजीनियर के प्रति मोह भंग हो चुका है। ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिलिंग के ताज़ा आंकड़ों से ये पता चलता है कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरिंग सीटों की संख्या घटकर 23,28,000 रह गई, जो कि 10 वर्षों में सबसे कम है। कई इंजीनियरिंग संस्थान लगातार बंद हो रहे हैं क्योंकि कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। आपको बता दें कि 2014-15 में सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में इंजीनियरिंग शिक्षा में लगभग 32 लाख सीटें थी, लेकिन अब गिरावट का दौर शुरू हो गया है। पिछले 7 सालों में मांग कम होने के कारण कई कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। अब तक लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपना कामकाज बंद कर दिया है। कुछ ने अपनी फैकल्टी बदलने की अनुमति मांगी है और 2015-2016 में हर वर्षों कम से कम 50 इंजीनियरिंग संस्थान बंद हो रहे हैं। इस वर्ष 63 इंजीनियरिंग संस्थाओं को बंद करने की अनुमति दी गई है। कोरोना महामारी के चलते शिक्षा क्षेत्र लगातार प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर नए इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटरी की तरफ से मिली मंजूरी भी 5 साल के निचले स्तर पर है। वर्ष 2021-22 के लिए AICTE ने 54 नए संस्थानों को मंजूरी दी थी। यह मंजूरी पिछड़े जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए है और साथ ही राज्य सरकार नया संस्थान शुरू करना चाहती थी। अनेक कॉलेजों ने अपने यहाँ बीटेक की कई विधाएं बंद कर दी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों की दुर्दशा का कारण बढ़ती बेरोजगारी, इंजीनियरों की घटती मांग और उन्हें कम वेतन या नौकरी न मिलना बताया जा रहा है। एक कारण जरूरत से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना और शिक्षा की गुणवत्ता का न होना भी है। देश के कुल इंजीनियरिंग सीटों का 80% हिस्सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल और हरियाणा के पास है। देश में खाली सीटों का भी 80% हिस्सा भी इन्हीं राज्यों के पास है। दरअसल न तो कॉलेजों में मूलभूत ढांचा है और न ही उनकी सीटें पूरी हो रही हैं, तो फिर इनको बंद करना ही ठीक समझा जा रहा है। देश के इंजीनियरों की प्रतिभा को लेकर सवालिया निशान लगते रहे हैं। कुछ वर्ष पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत के सिर्फ 1/4 इंजीनियर ही नौकरी के लायक हैं। बाद में आई कुछ अध्ययन रिपोर्टों में यहाँ तक कहा गया कि इसका स्तर केवल 20% तक ही है। यह भी कहा गया कि देश के 95% इंजीनियर ठीक से कोडिंग करना भी नहीं जानते। हालांकि देश के प्रीमियर शैक्षणिक संस्थान जैसे AICTE के ग्रेजुएट की डिमांड अब भी जॉब मार्केट में बनी हुई है। समस्या देश के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस और खास तौर पर ITI जैसे संस्थानों के साथ है। हर वर्ष इन संस्थानों से भी लाखों छात्र पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, जिनके लिए रोजगार का संकट गहरा रहा है। देश के निजी संस्थानों ने शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान दिए बिना इंजीनियरिंग की डिग्रियां बांटी है, जिसके परिणाम स्वरूप इंजीनियरों की विशाल फौज इकट्ठी हो गई। इसमें से ज़्यादा रोजगार के लायक नहीं है, जो कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। धन्यवाद।